आकाश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि आचार्य शरणागत होकर श्री वृंदावन धाम का अखंड वास करने पर अथवा वृंदावन का दृढ़ आश्रय लेने पर निश्चित ही लाडली जी कृपा करती हैं। परंतु महाराज जी, जब हम धाम में आकर श्री जी के सर्वस्व त्याग करके कष्ट सहते हुए भजन करने वाले साधकों की रहनी देखते हैं तो अंदर एक जलन सी होती है कि हमें भी कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा, और बाहर रहना रुचिकर हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में साधकों को महाराज जी कैसे, जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे ऐसा भाव आए कि हम भी। हाँ, वैसे मतलब अन्यथा मत लेना। जो वास कर रहे हैं, अगर इनकी सेवा की भावना जागृत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर कमाइए और कुछ अन्न वस्त्र आदि की सेवा जो वृंदावन वासी हैं, अगर उनकी कर दोगे तो आपकी जलन मिट जाएगी। आपको लगेगा कि मैं सहयोग कर रहा हूं वृंदावन वासियों का। मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर वृंदावन वासियों का सहयोग बहुत कष्ट से भी है। 4 घंटे रिक्शा चला लिए और पूरा परिवार भजन कर रहा है। तो हमें लगता है यदि हम बाहर खूब अच्छी नौकरी करें, खूब मेहनत से कमाएं, किसी को सहयोग दे दें, थोड़ा अन्न दे दे, थोड़ा वस्त्र दे दे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने महाराज जो वृंदावन की महिमा को लिखा है, उन्होंने कहा वृंदावन वासी से यदि हमारा संबंध हो जाए और वो हमारा चिंतन करे तो हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। किसी एक वृंदावन वासी से संपर्क हो जाए कि वो आपका चिंतन करे, वो आपका वृंदावन में रहते हुए चिंतन कर ले, तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा और ये जलन मिट जाएगी और आपको आनंद आएगा कि मैं कमा रहा हूं और सेवा कर रहा हूं वृंदावन वासियों की, तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। यदि मेहनत की जाए और मेहनत से कमाकर 4 रोटी में से 1 रोटी वृंदावन वासी की व्यवस्था में दे दी जाए, ब्रजवासी की व्यवस्था में दे दी जाए, तो आपका परम मंगल करेगी और आपको वृंदावन धाम का वास ही का जो फल है वो प्राप्त होगा। अभिषेक मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में बहुत आसक्त होते हैं उनका मन भ्रमित रहता है, ऐसे लोग भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। महाराज जी, हम नाम जप तो करते हैं पर मन भौतिक भोगों के सुख में राजी है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बचें महाराज जी? देखो, किसी संत का बच्चा बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो किसी भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लीजिए। भगवान के भक्त का चरण आश्रय, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। अगाध भव सिंधु से पार करने के लिए भक्त चरण आश्रय है। यदि भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, हमारी बात पर विश्वास कर लेना, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कृपा करके उसको पार कर देते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। हम सब विषयी हैं यार, थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ो, वही गंदी बातों में मन जाता है। तुम खींच खींच के लगाओ तो भगवान में लगता है, नहीं से छोड़ दो तो वह वही गंदी बातों में जाता है। लाख समझाओ बिल्कुल नहीं समझता है। तो भैया, हमको पार होने के लिए नौका की जरूरत है, तैर कर नहीं जा पाएंगे हम। तैर कर जाने वालों में हम ज्ञानी पुरुष नहीं है कि हमें सब काट दे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान के भक्त की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के भक्तों का आश्रय लेने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम्हे तेरी खोट। अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और भक्त संग का रंग आपको भगवान के चरण शरण में पहुंचाएगा। क्योंकि भक्त शरण लोगे तो थोड़ी सेवा बनी जाएगी, शरीर की सेवा, धन की सेवा, वस्तु की सेवा यदि किसी भक्त की बन गई तो वो अमोघ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अन्यथा अगर हम अपने साधन का बल रखें तो ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं कि सब साधन चट जाए, ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, संत अपराध। तो हम किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना पे चले तो हमारी साधना सुरक्षित रहेगी और उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर टीना जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
मेरा प्रश्न है कि मेरे ऐसे कई मरीज हैं जो तनाव व डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनमें अधिकतर मामले पारिवारिक होते हैं। कई बार काउंसलिंग के दौरान मरीज जब परेशानी के कारण परिवार के अपने लोगों से या पति अथवा पत्नी का कारण होते हैं, तो ऐसे में कई दवा भी काम नहीं करती जब तक परिवार का साथ या परिवार प्यार ना मिले। खूब परिवार का साथ दे दे, खूब परिवार प्यार करे, जब तक भगवान का साथ नहीं होगा तब तक डिप्रेशन और भय, चिंता, शोक से आप नहीं मुक्त हो सकते। हमारी बात मान लो, मन को चाहिए सुख, और सुख भी कैसा अखंड, जिसमें दुख का लेश न हो, वो केवल भगवान से मिलता है। अगर आप सबका डिप्रेशन दूर करना चाहती हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप एक दवा दीजिए कि आप 50,000 नाम जपो, राधा 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 रोज, बहुत जल्दी डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे। तो जब तक चिंतन नहीं बदलेगा तब तक वो मरीज ठीक नहीं होगा, और उसका चिंतन बदलने के लिए राधा नाम है, भगवान नाम। सैकड़ों डिप्रेशन वालों ने दवा छोड़ दी है, नाम जप कर विश्वास किया हमारी बात पर, और वो आनंदित हो गए। सैकड़ों ऐसे हैं। यदि आप अपने मरीजों को नाम जप की प्रेरणा दे, ज्यादा ना कोई कर पावे तो 5,000 से शुरू करे, राधा 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 राधा, और अगर ठीक ना होने लगे तो हमें बतावे। बस ध्वनि नहीं टूटनी चाहिए, राधा 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 राधा। तो जो हमारे चिंतन निगेटिव जा रहे थे वो बार बार आएंगे, पर राधा राधा राधा, तो वो डिलीट करता जाएगा राधा नाम, और आपको शांति प्राप्त होती जाएगी, और आपके पाप नष्ट होते जाएंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बिना भगवान के नाम जप किए आपको विश्राम नहीं मिल सकता। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बालू मथने से भले तेल निकल आवे, बालू को पेरो, और पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव बात है। लेकिन बोले बिना भगवान का भजन किए कोई संसार समुद्र, यही संसार समुद्र है। इसलिए सब लोग नाम जप करो, चाहे थोड़ा ही करो, पर नाम जप करो। शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, अभी आनंदित हो जाओगे, पूरा समाज आनंदित हो जाएगा। गंदा भोजन, गंदा आचरण, गंदा चिंतन तो परेशान तो होगे ही। रितेश जी दतिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उपासक की ऐसी कौन सी गलती है जिससे उसे आनंद का अनुभव नहीं होता, और उसे क्या करना चाहिए जिससे उससे आनंद अनुभव होता रहे? सबसे बड़ी गलती है भगवद विस्मरण। सब गलतियों का मूल है भगवान को भूल जाना। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के प्राण प्रिय हैं। वो कह रहे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले भगवान का जिस समय सेवा ना हो, भजन ना हो, सुमिरन न हो, उनकी लीला कथा न सुनी जाए, उनका नाम कीर्तन न किया जाए, उनका नाम जप न किया जाए, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती के कारण काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ आदि ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, और हमसे गलतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। हमारे यहाँ सेवक वाणी में लिखा हुआ है, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि क्या है सबसे बड़ी? बोले नाम छूट गया। लाभ क्या है सबसे बड़ा? बोले नाम चल रहा है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। सुख क्या है? बोले प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं, संत समागम में हैं। दुख क्या? बोले संसार की चर्चा कर रहे हैं, निंदा स्तुति कर रहे हैं, पाप क्रिया करने वालों का संग कर रहे हैं। तो ये सब विमुखता जो धारण हुई हृदय में, वो भगवान के विस्मरण से हुए। तो सबसे बड़ी गलती है भगवान को भूल जाना, भगवान का स्मरण ना होना।
अगर भगवान का स्मरण चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में से किसी का चिंतन जरूर चलाना चाहिए। हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा तो मंगल हो जाएगा। चाहे जहां जाओगे, चाहे जहां बैठोगे, चाहे जिस सभा में बैठो, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान का अखंड स्मरण चल रहा है। स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को प्राप्त हुआ स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः। हे मेरे गोविंद, हे मेरे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई। भगवान की विस्मृति भूल जाना ही सबसे बड़ी गलती है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। शिवम हरिवंशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने एकांतिक में बोला था कि दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? जैसे हिरन पे दया की भरत जी ने देखा कि एक मृगी प्यासी थी, वो जल पीने के लिए आई और गर्भवती थी। गर्भ बिल्कुल प्रसव में ही परिणित होने वाला था कि पीछे से सिंह ने दहाड़ की। उस हिरनी ने, मृगी ने छलांग मारी तो छलांग मार के उस पार निकली, पर गर्भ बीच में ही गिर गया धारा में और उस पार जाकर मर गई। दयालु भरत जी ने देखा ये बच्चा तो मर जाएगा पानी में, उठा लिया, उसे अपनी कुटिया ले गए जो झोपड़ी बनाई हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, जिन प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, अपनी रानी, अपने पुत्र, अपना परिवार, राजपाट सब त्यागा, वही उस हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए। 2-3 दिन रखना चाहिए, इसके बाद हिरन के झुंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन प्रभु के चिंतन के लिए परिवार छोड़ दिया तो हिरन का बच्चा क्या। अब उनको लगा कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, कहीं भेड़िया ना खा जाए, कहीं सिंह ना खा जाए। ऐसी भावना से युक्त होकर के वो हिरन को सदैव अपने पास रखने लगे। अपने कांधे पे चढ़ा के गंडकी नदी जाना, अपने कांधे पे चढ़ा के, यहां तक कि भगवान का विस्मरण हो गया। भागवत उठा के पढ़ लो, भगवान का विस्मरण हो गया और हिरन की स्मृति, प्यार, दुलार, आसक्ति में इतना तन्मय हो गए कि अंतिम समय शरीर छूटा हिरन का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उनको हिरन का प्राप्त हुआ। तो दया ने मार दिया ना, भगवान के विस्मरण से युक्त कर दिया। जहां भगवान का स्मरण था वहां भगवान का विस्मरण करा दिया, हिरन का स्मरण आ गया। तो दया करना जरूरी है, दया बिना साधु कसाई, लेकिन होश में दया को एक सीमा में बांध कर रखिए, जिससे आपका धर्म, आपकी भगवत स्मृति नष्ट ना होने पावे। हम दया दूसरों पर करें, पर हमारा भगवान का स्मरण सदैव चलता रहे, हम धर्म से युक्त रहे, हम कहीं उस पर आसक्त ना हो जाएं, ये सावधानी रखने के लिए कहा गया। दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बहुत सावधान होकर के। जी, श्री राधा वल्लभ लाल की।